14 अगस्त सन 1947। 15 अगस्त 1947 एक तारीख जो हर भारतीय के दिल में गर्व और खुशी का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तारीख के पीछे छिपा है एक काला और शर्मनाक सच, एक ऐसी साजिश जिसने आजादी की खुशी को खून और आंसुओं में डुबो दिया। ब्रिटिश सरकार की जल्दीबाजी, लॉर्ड माउंटबेटन की गैर जिम्मेदाराना हरकतें और रेड क्लिफ लाइन की वह मनमानी रेखा जिसने लाखों लोगों को गलत सीमा पर फंसा दिया। और सबसे चौंकाने वाला खुलासा, क्या आपको पता है कि आजादी के बाद भी भारत को अंग्रेज ने कई सालों तक चलाया? जी हाँ, जज, सैन्य अधिकारी और बड़े बड़े पदों पर सालों तक अंग्रेज का कब्जा रहा। आज के इस वीडियो में हम 15 अगस्त 1947 के उस काले सच को उजागर करेंगे जो इतिहास के पन्नों में दब गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि यह कहानी आपके होश को उड़ा देगी। 1947 की शुरुआत में ब्रिटिश सरकार ने ऐलान किया कि भारत को 30 जून 1948 तक आजादी दे दी जाएगी। लेकिन अचानक लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत के आखिरी वायसराय थे, उसने इस तारीख को 10 महीना पहले ही खिसका दिया, 15 अगस्त 1947 को। क्यों भाई, क्या थी इस जल्दीबाजी की वजह? सच यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटेन को आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर कर दिया था और ब्रिटिश सरकार भारत में अपनी पकड़ धीरे धीरे खोते जा रहे थे। स्वतंत्रता सेनानियों का दबाव बढ़ रहा था और देश में सांप्रदायिक हिंसा भड़क रही थी। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन की जल्दीबाजी सिर्फ इन कारणों तक सीमित नहीं था। सच यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटेन को कंगाल और कमजोर कर दिया था। भारत में स्वतंत्रता सेनानियों का गुस्सा चरम पर था। सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज, भगत सिंह की शहादत और गांधी की अहिंसा ब्रिटिश साम्राज्य की रीढ़ तोड़ रही थी। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को आजादी नहीं, एक खूनी जाल दिया। चौंकाने वाला खुलासा, ब्रिटिश अभिलेखागार में मौजूद ट्रांसफर ऑफ पावर दस्तावेज बताते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन का मकसद था भारत को एकजुट और मजबूत होने से रोकना। उन्होंने जानबूझकर विभाजन की आग भड़काई ताकि भारत और पाकिस्तान हमेशा के लिए कमजोर रहे। यह आजादी नहीं, ब्रिटिश साजिश का आखिरी हथकंडा था। लॉर्ड माउंटबेटन ने सिर्फ 5 हफ्ते में भारत को बांटने का यह फैसला लिया। यह जल्दीबाजी नहीं, भारत के साथ विश्वघात था। और इस विश्वघात की कीमत लाखों भारतीय ने अपने खून से चुकाई। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन 17 अगस्त को एक ऐसी रेखा खींची गई जिसने भारत और पाकिस्तान को हमेशा के लिए बांट दिया, रेड क्लिफ लाइन। इस रेखा को खींचने का जिम्मेदारी सौंपा गया सर सिरिल रेडक्लिफ को, जो एक ब्रिटिश वकील थे और जिसने भारत की धरती पर कभी कदम भी नहीं रखा था। लेकिन चौंकाने वाला सच तो यह है कि रेडक्लिफ को सिर्फ 5 हफ्ते दिए गए थे। इस विशाल देश को बांटने के लिए उनके पास न सटीक नक्शा थे, न जनसंख्या के आंकड़े और न ही जमीन का कोई अनुभव। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि सिरिल रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान की सीमा एक दोपहर के लंच के बाद ही तैयार कर दी थी। और इस जल्दीबाजी का नतीजा यह था कि लाखों लोग गलत सीमा पर फंस गए। पंजाब और बंगाल के गांव, खेत और परिवार रातों रात बट गए। लोग यह नहीं जानते थे कि वे भारत में हैं या पाकिस्तान में, जिसके कारण सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी और अनुमानतः 2 लाख से 20 लाख तक लोग इस हिंसा में मारे गए। 1 करोड़ 46 लाख लोग शरणार्थी बनकर रह गए। रेड क्लिफ लाइन सिर्फ एक रेखा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी तलवार थी जिसने भारत के दिल को चीर दिया। और इस सब के पीछे थी ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति। लॉर्ड माउंटबेटन के सहयोगी क्रिस्टोफर ब्यूमोंट बाद में खुलासा किया कि रेड क्लिफ लाइन को अंतिम रूप देने में ब्रिटिश सेना की भूमिका थी और कई क्षेत्रों को जानबूझकर पाकिस्तान को सौंपा गया ताकि ब्रिटिश हित सुरक्षित रहे। यह एक सोची समझी साजिश थी जिसे इतिहास ने छुपा लिया। क्या आपको लगता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत पूरी तरह आजाद हो गया था? बिल्कुल नहीं। यह एक और काला सच है। आजादी के बाद भारत के कई महत्वपूर्ण पदों पर अंग्रेज का कब्जा रहा। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। सैन्य बलों में बड़े बड़े पद जैसे सेना के कमांडर इन चीफ, नौसेना और वायुसेना के प्रमुख सभी ब्रिटिश अधिकारियों के पास ही थे। 1947 से 1950 तक भारत एक डोमिनियन स्टेट के तहत था, जिसका मतलब था कि भारत औपचारिक रूप से ब्रिटिश क्राउन के अधीन था। 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बना, लेकिन उससे पहले भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत चल रहा था, जो ब्रिटिश कानून था। ब्रिटिश जजों ने भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में 1950 के बाद भी कई सालों तक सेवा की, जैसे सर हरिलाल
जय किशुन दास कनिया, जो 13 अगस्त 1947 को भारत के पहले चीफ जस्टिस बने। ब्रिटिश प्रशिक्षित थे और ब्रिटिश कानूनों के प्रति वफादार भी थे। यहाँ तक कि भारत की संपत्ति का बंटवारा भी ब्रिटिश नियंत्रण में हुआ, लेकिन इस प्रक्रिया में भारत के हितों को नजरअंदाज किया गया। क्या यह सब ब्रिटिश साजिश का हिस्सा था? ब्रिटिश सरकार की फूट डालो राज करो की नीति का अंतिम चरण था भारत का विभाजन। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना को लेकर 1940 के लाहौर अधिवेशन तक ब्रिटिश सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट डालने की हर कोशिश की। विंस्टन चर्चिल ने मोहम्मद अली जिन्ना को उकसाया कि वे पाकिस्तान की मांग को और तेज करें। 1946 में मुस्लिम लीग के डायरेक्टर एक्शन डे पर कोलकाता में भयानक दंगे भड़काए, जिसमें 5000 लोग मारे गए। यह सब ब्रिटिश सरकार के सह पर हुआ ताकि भारत को कमजोर किया जा सके। हाल ही के एक रिसर्च से पता चलता है कि ब्रिटिश सरकार ने जानबूझकर विभाजन की प्रक्रिया को अव्यवस्थित रखा ताकि भारत और पाकिस्तान दोनों कमजोर रहे और ब्रिटिश हितों पर निर्भर रहे। यह एक ऐसी साजिश थी जिसका असर आज भी भारत पाकिस्तान के रिश्तों में दिखाई देता है। 15 अगस्त 1947 को भारत ने आजादी तो पाई, लेकिन यह आजादी एक भारी भरकम कीमत पर मिली। लाखों लोगों की जान, करोड़ों की विस्थापना और ब्रिटिश साजिशों का वह काला सच जिसे इतिहास ने दबाने की कोशिश की। लेकिन आज हम उस सच को उजागर कर रहे हैं ताकि हम अपने इतिहास से सबक लें। और आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए हमें कि आप इस काले सच के बारे में क्या सोचते हैं।